राज्य सरकार केंद्रीय संस्थानों के लिए बगैर 1 रुपया लिए हुए राज्य सरकार अपना भूमि उपलब्ध करा रही हो, यह देश में एक रोल मॉडल है। यादव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको नहीं मालूम था। ट्रांसफर पोस्टिंग तो अच्छा किए थे उस समय, सब याद है, रहा ये वाला भुला गए थे। अपराध करने पर कार्रवाई, हाय तौबा मचाते हैं अपराध पर। आज जब कार्रवाई होती है, मुकेश सहनीवाल में क्या हो गया था, राजनीति का लकवा मार दिया था। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजेश सिंह। दरभंगा एम्स को लेकर काफी कुछ राजनीतिक हुई। जिस तरह से बात करें, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि दरभंगा एम्स को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो उद्घाटन कर दिए गए, और अब वहीं बिहार सरकार है जो जमीन भी उपलब्ध करवा दी है दरभंगा एम्स के लिए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। दरभंगा एम्स का अब जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से उद्घाटन करने की बात विपक्ष सवाल लगातार उठाई थी, कर रही थी। देखिए, विपक्ष को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इनको विकास से क्या लेना देना है। 24 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय पत्र लिखता है कि प्रश्नगत भूमि जो है शोभना बाईपास, वहाँ के लिए एम्स निर्माण की सहमति देता है। नीतीश कुमार जी तुरंत बगैर विलंब किए सारी औपचारिकता पूरी कर, बगैर 1 रुपया लिए हुए राज्य सरकार ने पूरे जमीन को हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरित करने के बाद साथ ही यह भी वचन दिया कि कुछ एक और जमीन की ज़रूरत है, 30 या 31 एकड़, वह भी प्रक्रिया जल्द से पूरा कर देंगे। इसके अलावा 4 लेन रोड से कनेक्टिविटी राज्य सरकार अपने संसाधन से देगी। बिजली, संपर्कता, पानी, सब के लिए राज्य सरकार ने गारंटी दिया कि हम इस काम को करेंगे। यह तो देश के अंदर एक मॉडल है कि राज्य सरकार केंद्रीय संस्थानों के लिए बगैर 1 रुपया लिए हुए राज्य सरकार अपना भूमि उपलब्ध करा रही हो, यह देश में एक रोल मॉडल है। तो स्वाभाविक है विपक्ष को रोल मॉडल में तो परेशानी है। अब इनको बेचारे को क्या स्वास्थ्य से मतलब है, ये तो आर्थिक स्वास्थ्य के पक्षधर रहे हैं, इनको आम लोगों के स्वास्थ्य से क्या मतलब है। और दरभंगा में बन रहा हो नॉर्थ बिहार का जोन, लाइफ लाइन होगा वह। लेकिन रोल मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बोल रहे कि दरभंगा एम्स बन गया था, इसलिए वो स्लिप ऑफ टंग था, उसको आप आधार नहीं मान सकते हैं। उन्हें मालूम था, तेजस्वी यादव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको नहीं मालूम था। ट्रांसफर पोस्टिंग तो अच्छा किए थे उस समय, सब याद है, रहा ये वाला भुला गए थे। अरे वो स्लिप ऑफ टंग था। ऐसा तो राजनीति में दर्जनों उदाहरण है। लेकिन आज भी क्राइम बुलेटिन जारी किए हैं तेजस्वी यादव बिहार को लेकर, जिस तरह से लगातार क्राइम। अरे क्राइम एक्शन टेकन बाय पुलिस क्यों नहीं जारी करते हैं। अरे क्राइम शून्य हो जाए यह कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन क्राइम होगा तो अपराधी पकड़े जाएंगे। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं समझ में आता है। हमको तो लगता है इतना तो एसपी को फ़ोन कर सकते हैं वो, हम लोग, नहीं तो हमको कहे तो हम पता लगा के उनको बता देंगे कि अपराध करने पर कार्रवाई, हाय तौबा मचाते हैं अपराध पर। आज जब कार्रवाई होती है, मुकेश सहनीवाल में क्या हो गया था, राजनीति का लकवा मार दिया था। 14 घंटा के बाद अपने सहयोगी के पिता की दुखद हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। 14 घंटा के बाद शोक संवेदना निकला ट्वीट के, एक्स के माध्यम से तेजस्वी यादव से, और केस ब्लाइंड था, कोई गवाह नहीं था, कोई इन्फॉर्मेंट नहीं था। 48 घंटा के अंदर हमारी पुलिस ने अपराधी को खोज निकाला। तो इससे बेहतर और क्या होता है भाई। अपराध शून्य होने का अगर कोई दावा करता है तो तेजस्वी यादव हो सकता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेक्चर उक्चर दे के आए होंगे, तो अगर उनको जानकारी है तो राज्य सरकार को पत्र लिखे। लेकिन जिस तरह से कल बीपीएससी टीआरई 3 का जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठियां बरसाई गई, तो बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि हम लोग तो नौकरी दे रहे थे, अब वो लोग आए तो लाठियां बरसा रहे हैं, नौकरी देने के नहीं है, लाठियां मार रहे हैं। अरे विपक्ष वाला को तो नौकरी हम दिए, तू को नौकरी देगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है किसी को। ये सब बेतुका बात है, जिंदगी लोगों का बर्बाद करता है ये सब। 17 महीना में नौकरी देने की मॉडल कर रहे हैं आप स्थापित हम लोग। जनता 4 सीटें दिया, हम कहें कि हम घर के गार्जियन है, घर वाला कहे कि ना ये अयोग्य हैं, तो जनता अयोग्य घोषित कर दिया है।
इसलिए इनके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इनके बयान को अब सीबीआई और ईडी गंभीरता से लेता है। क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ। नमस्कार।